या बेस्ड ट्रायंगल, यही चल रहे थे ना। इसमें एरिया निकालने के लिए बताए होंगे, सब फॉर्मूला याद है। एरिया बेस्ड ट्रायंगल में एरिया निकालने के लिए जहां तक हुआ होगा वहां कहिएगा, स्टॉप कर देंगे। एरिया बेस्ड ट्रायंगल, सबसे पहले आपको बताए हैं कि पेरीमीटर याद है किसी ट्रायंगल का, ए प्लस बी प्लस दूसरा सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी बाई, और तीसरा हीरोन सूत्र बताए होंगे त्रिभुज का एस इंटू एस माइनस और एस माइनस इंटू एस माइनस सी। अगला बताए होंगे कि यदि एरिया ही ट्रायंगल का निकालना है तो 1/2 गुना आधार गुना, और अगला बताए कि यदि एरिया ट्रायंगल का निकालना है तो 1/2 ए बी साइन, ये सब साइन रूल से आता है। किससे आता है? साइन रूल से। आगे साइन रूल भी बताए होंगे कि ए बटे साइन ए, सामने वाले कौन? सामने वाले भुजा, बराबर बी बटे साइन बराबर का सी बटे साइन। अच्छा, बराबर में हम क्या बताए हैं? 2r, 2r याद रखना है, आगे चल करके काम देगा। ए बटे साइन ए, बी बटे साइन बी, सी बटे साइन सी से हम लोग साइड का रेशियो निकालते हैं। रेशियो बताए थे कि नहीं बताए थे? बताए थे। साइड का जब हम लोग का रेशियो निकालना है 30 डिग्री 60 डिग्री और 30 60 90 का रेशियो 1/3 और 1/√3 अनुपात 2, 45 45 से बता दिए हैं। 45 45 और 90, 1/1 √15 75 90 के बताए हैं नहीं। अब आगे आएंगे तो यहां तक की मामला हम लोग पिछले क्लास में क्लियर कर चुके थे। कोई भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हीरोन सूत्र लगाइए, या 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, या तो आजू बाजू का साइड और बीच का कोण दिया है तो 1/2 ए बी साइन थीटा लगाना है। जैसे अगला तीसरा हम लोग चलेंगे 15 डिग्री 75 डिग्री और 90 डिग्री, 15 75 90 का रेशियो निकालना है। जो साइड का रेशियो होगा वही एंगल साइन के साथ रेशियो ए अनुपात बी अनुपात सी। जब हम लोग यहाँ मान लगाएंगे कि साइन 15, साइन के साथ क्या लगाना है? साइन के साथ 15 डिग्री, और यहाँ लगाना है साइन के साथ 75 डिग्री, यहाँ लगाना है साइन के साथ 90 डिग्री, साइन के साथ 15, साइन के साथ 75, साइन के साथ 90। अच्छा, 15 75 90 क्यों लिए? इसमें लेना ये भी चाहिए था 15 80 और 90 भी लेना चाहिए था कि नहीं? नहीं, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 से ज्यादा नहीं होना है। तब 15 75 90 मिलाकर 180 है। आप लोग को पता होना चाहिए कि साइन 15 का जो फॉर्मूला है, याद है? कहां से याद होगा? साइन 15 डिग्री का जो मान होता है वही कॉस 75 डिग्री का होता है। तो साइन 15 डिग्री या कॉस 75 डिग्री का मान √3 माइनस 1/2 √2 होता है। अब ये स्टैंडर्ड वैल्यू में माना जाता है। तो पहले 30 60 स्टैंडर्ड आता था, 15 का मान पूछता है। तो यहाँ अगर cos 15 डिग्री का मान पूछा जाता है, cos 15 कहिए या तो sin 75 कहिए, तो sin 75 डिग्री का हम मान निकालने जा रहे हैं। sin 75 डिग्री या cos 15 डिग्री दोनों एक ही है। इसका मान होता है √3 प्लस 1 और बटा में 2√2। अगर हमें इसमें भाग कर दे sin बटे cos, यहाँ sin 15 और यहाँ cos 15, sin बटे cos क्या हो जाएगा? tan। तो tan 15 डिग्री का भी हम मान निकाल सकते हैं। tan 15 डिग्री बटा हो गया √3 माइनस 1 2√2, 2√2 से 2√2 कट गया, यहाँ हो गया ऊपर में √3 माइनस 1 और नीचे में हो गया √3 प्लस। अगर इसको आप परमेकरण रेसलाइजिंग करिएगा, नीचे प्लस है तो माइनस से और माइनस है तो जैसा ही रेसलाइजिंग करिएगा तभी हो गया ऊपर a प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सोल्व करके रेसलाइज करके बताइए। परमेकरण कर दिए, आंसर हो गया। नीचे साइन प्लस है तो माइनस में और माइनस है तो प्लस में, √3 माइनस 2 माइनस √3, ऊपर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तब √3 माइनस 1 के होल स्क्वायर का मान हम तोड़ने जा रहे हैं। √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर कर दिए तो a स्क्वायर प्लस माइनस प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और एक नीचे a प्लस b इंटू a माइनस b a स्क्वायर माइनस, तो ऊपर हो गया 4 माइनस 2√3 और बटे का 2 से कट गया तब हो गया 2 माइनस का √3। सिमिलर अगर हमें tan के बाद यदि cot का निकालना रहेगा तो आप कहिएगा कि cot 15 डिग्री का मान यहाँ माइनस है तो क्या कर दे? 2 प्लस √3। ये चारों मान याद रखिएगा, नहीं याद है तो फिर आगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में सोल्व करेंगे। अच्छा, साइन 15 डिग्री का मान कितना है? √3 माइनस 1 बटे 2√2। साइन 15 डिग्री का मान आ गया √3 माइनस 1 बटे 2√3 माइनस 1 बटे का 2√2, √3 माइनस 1 बटे 2√2। 75 का मान है √3 प्लस 1 बटे का 2√2, और साइन 90 डिग्री का मान कितना हो गया? 1। पूरा रेशियो में हम लोग गुना कर देंगे 2√2 से, 2√2 एलसीएम आ गया। 2√2 से जैसा ही गुना किए तब यहाँ हो गया √3 माइनस 1, यहाँ हो गया √3 प्लस 1 और यहाँ हो गया 2 तब 15 75 90 डिग्री पर रेशियो √3 माइनस 1 15 के सामने, 75 के सामने √3 प्लस 1 और 90 के सामने 2√2। छपाया? नहीं छपाना भी चाहिए। तीसरा पर हम लोग चले थे, एक और 4 रेशियो याद रखना, इसके बाद नोट में भी करके लिखाएंगे कि साइन रूल लगाना हो तो साइन रूल कहाँ लगाएंगे, कोसाइन रूल लगाना हो तो कोसाइन रूल कहाँ लगाएंगे। सर ये सब 10th में हम लोग हमको बहुत अच्छा लगता था, बट अभी अच्छा नहीं लग रहा। 10th का ही तो है, जिनका 9 10th का मैथ सही है, समझो जनरल कंपटीशन में उससे आसान होगा। 9 10th में हम लोग लिखते थे चूंकि, इसीलिए हल वो सब कुछ नहीं लिखना, उसी को हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे और आंसर करेंगे।
ए अनुपात बी अनुपात सी साइन 15 डिग्री कॉस 75 साइन 90, 15 डिग्री का मान √3 माइनस 1 बटे 2 और यहाँ साइन 75 का मान √3 प्लस 1 बटे 2 से गुना कर दिए, √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 2 अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल एक ड्रा कर दें और यहाँ से जब हम लोग का रेशियो लिखने के लिए रहेगा, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, यहाँ 90 डिग्री है, एक कर दिए 90 डिग्री, एक को कर दिए 15 डिग्री, तो दूसरा कितना डिग्री होना है 75, 15 डिग्री के सामने √3 माइनस 1 होगा, 75 डिग्री के सामने √3 प्लस 1 होगा और 90 डिग्री के सामने 2 होगा। ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माना जाएगा। तो 75 डिग्री के सामने 90 डिग्री के सामने 2 15 डिग्री के सामने √3 माइनस 1, 75 डिग्री के सामने √3 प्लस 1। तीन अभी तक रेशियो हम लोग देखिए, पहला रेशियो 30 60 90, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, 90 के सामने 2, 45 45 90, 1 1 √2, 15 75 90, 15 के सामने √3 माइनस 1, 75 के सामने √3 प्लस 1 और 90 डिग्री के सामने 2 अगला चौथा पर हम लोग आ रहे हैं। बढ़े आगे, पीडीएफ मिल गया है ना, ऑनलाइन में पीडीएफ को अपलोड कर दीजिए। नहीं मिला है, कितने लोगों को नहीं मिला है? अच्छा मिल जाएगा, छपाने गया है, छाप दीजिए साइन डायरेक्ट। आप लोग रेशियो निकालिए 30 30 120, 30 डिग्री 120 डिग्री, 30 30 120, 30 30 120 का रेशियो। हाँ, रेशियो जब भी भुजा निकालना है साइन के साथ निकलता है, भुजा के रेशियो साइन के साथ निकलता है। 30 डिग्री और 120 सही लिख देना, 180 होना चाहिए, 180 सही है। ए अनुपात बी अनुपात सी, भुजा का रेशियो साइन के साथ एंगल का रेशियो के मान के बराबर होता है, तो हम लोग लिखेंगे साइन 30 डिग्री और यहाँ लिख देंगे साइन 30 डिग्री और यहाँ लिख देंगे साइन 120 डिग्री। अच्छा, साइन 120 डिग्री का मान निकालने आता है, क्योंकि सब छोटा छोटा मान निकालने आना चाहिए। जब साइन 120 डिग्री का मान हमें निकालना है तो हम लोग लिख देंगे साइन 90 प्लस 30। अच्छा, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और 90 पर मान चेंज होता है, साइन बदलता है और कॉस बदलता है, टेन बदलता है कॉट में, कॉट बदलता है वाइस वर्सा, सेक बदलता है कॉसेक में और कॉसेक बदल जाता है सेक में। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे साइन को बदल दिए कॉस में और कितना डिग्री है 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री के मान √3/2 होता है। यहाँ मान अब हम लोग लिखेंगे साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 120 डिग्री का मान कितना है √3/, सब में 2 है तो कट गया, रेशियो आ गया 1 अनुपात √3, 1 1 √3, छाप लीजिए 1 अनुपात √3। अगर एक कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नामकरण किया ए बी और सी, यहाँ दिया 30 डिग्री और यहाँ भी दे रखा है 30 डिग्री और इसका मान दे रखा है 120, न भी देता तो भी हम 120 लिखते। ये दो भुजा बराबर था, दोनों कोण भी बराबर हो गया। 30 डिग्री के सामने कितना हो गया 1 और यहाँ भी 30 डिग्री के सामने और 120 डिग्री के सामने √3, 1 1 √3। ये 4 रेशियो है जो आपका ज्योमेट्री में काम करेगा, बहुत काम का चीज है। और बाकी का जो 3 रेशियो है वो आपको हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत काम करने वाला है, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस को tan cot cosec tan हम लोग लगाने वाले हैं नहीं, डायरेक्ट रेशियो से बनाएंगे। हाइट एंड डिस्टेंस की सेपरेट होता है, पता है, ट्रिगोनोमेट्री के बाद हाइट एंड डिस्टेंस। अभी हम लोग चल रहे हैं जियोमेट्री, आगे बढ़ जाएं। 4 रेशियो 30 60 90, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, 90 के सामने, सब आपस में बात करने में लग जाती है। इतना समझाया जाए लोग समझने वाले नहीं है। साइन 120 का मान √3/2, साइन 30 डिग्री का मान 1 1 और कितना हो गया √3, 30 के सामने 1, 30 के सामने 1, 60 के 120 के सामने √, 4 रेशियो, चारों रेशियो को फिर से हम लिखने जा रहे हैं। पहला रेशियो 30 60 90, दूसरा रेशियो 45 45 90, तीसरा रेशियो आ गया 15 75 90 और ये चौथा रेशियो आ गया आपका 30 30 120। पहला वाले यहाँ से रेशियो हम लोग निकालेंगे, पहला पॉइंट है, ए वाले दूसरा पॉइंट है और ए वाले आपको तीसरा पॉइंट है और ए वाले आपको कितना पॉइंट है चौथा। इस सब का रेशियो हम लोग निकालने के लिए समझेंगे। ए वाले 90 डिग्री दिखाई दे रहा है 90, तब ए वाले एक होगा 30 और दूसरा को कर दिए 60। और अगर ये वाले 90 है तो एक 45 डिग्री, तो दूसरा भी कितना हो गया 45, क्योंकि दोनों भुजा आपस में क्या है बराबर है। ये वाले 90 है, एक 15 डिग्री हो गया, तो दूसरा कितना हो गया 75 डिग्री। और अगर ये दोनों को 30 30 रख दिए तो बड़ा वाला कोण कितना हो गया 100। ये दोनों भुजा आपस में क्या है बराबर है। जब 30 डिग्री के सामने साइड का रेशियो 1 होगा, 60 डिग्री के सामने वाले साइड का रेशियो √3 और 90 के सामने साइड का रेशियो 2, 45 के सामने हो गया 1, 45 के सामने 1, 90 के सामने √2, 15 डिग्री के सामने √3 माइनस 1, 75 डिग्री के सामने √3 प्लस 1 और 90 डिग्री के सामने 2 यहाँ आ गया। 30 डिग्री के सामने 1, 30 के सामने 1, 120 के सामने √3, छाप लीजिए। ये चारों को एक साथ लिख देना है। रूम पर जाएंगे, एक पेज में ये चारों का पॉइंट लिख देंगे, रेशियो लिखकर दोबारा पर क्या कर देना और कभी देखना, क्योंकि देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। और आप लोग ये चाहते नहीं है कि याद हो जाए मान, क्योंकि मान याद हो जाएगा तो पढ़ाई से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन आप लोग जहां देखते हैं कि पढ़ाई छूट जाएगा तो बहुत सारे कुछ छूटने वाला है ना। इसी तो आप खूब आराम से पटना में डीबीसी बना करके खाते रहिए। डीबीसी का फुल नहीं समझ में आया, ये ऑनलाइन वाले एक और बढ़ा दिया, कह रहा कि DBCA साथ में अचार कर दिया ना, दाल भात चोखा, ये स्टूडेंट लाइफ में फेवरेट भोजन है डीबीसी। और अब तो सुविधा हो गया है कि एक ही साथ सब बन जाता है ना, ईंधन का भी बचाव हो गया, समय का भी बचाव हो गया। सबको बनाने आता है ना। कुकर में एक छोटा सा, उसको क्या बोलता है, लोटा, तसली या कतली भी बोल सकते हैं। इसमें बहुत सारा ऐसा लोग होंगे जो
कुकर को चढ़ा करके गैस पर चले जाते हैं और बंद करने का याद ही नहीं रहता, क्योंकि कभी कभी सीटी नहीं मारता है। 1 घंटा 2 घंटा के बाद आया तो पता चला कि सब आराम से काला जैसा दिखाई दे रहा है। ऐसा हुआ कि नहीं? हम कहें कि अगर जहां कह दिए कि हुआ है सर, तो उसका समझो खोपचा में आनत है। आगे बढ़ जाए। 30 डिग्री के सामने 1, 60 डिग्री के सामने √3, 90 डिग्री के सामने 45, 45, 90, 1, 1 √2। अब 3 - 1 75 के सामने √3 + 1 90 डिग्री के सामने 2√30 है तो 1, 1 और √3 कर दिए। इस पर 1-2 एग्जांपल लेते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले नोट में लिख दीजिए, इसके बाद आगे हम लोग एग्जांपल लेते हैं। नोट में करके लिखाया जाए, लिखे तो बहुत सारा रेंज की में हुआ। साइन रूल लिख दिए क्या? नहीं ना, अच्छा लिखिए। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण एंगल, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण तथा यदि किसी त्रिभुज के दो कोण तथा एक भुजा दिया हुआ हो तो वहां साइन रूल लगता है। साइन रूल और कोसाइन रूल में बहुत कंफ्यूजन होता है, पता नहीं चलेगा कि कब साइन रूल लगाना है, कब कोसाइन रूल लगाना है। तो साइन रूल के लिए किसी भी त्रिभुज के कितना कोण दिया हुआ और एक भुजा दिया रहेगा, तब क्या लगा देना है? साइन रूल। अच्छा, दो कोण क्यों दिया रहेगा, तीसरा कोण क्यों नहीं देता है? क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 100, जब दो कोण दिया रहेगा तो तीसरा कोण निकल जाएगा, और तीनों कोण निकल जाएगा तो साइड का रेशियो निकल जाएगा, और साइड का रेशियो निकल जाएगा तो हम लोग मान साइड का निकाल देंगे। तो किसी भी त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दिया हुआ है, वहां कौन सा रूल लगाना है? साइन रूल। आप इसे आंसर करिए। एक सवाल हम लेते हैं दिए गए चित्र में, इनका गिवन है ना, ठीक है। ये चित्र में दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल AB और C। ये B पर दे रखा है कितना डिग्री है? 90 डिग्री। कह दिया है कि कोण B बराबर 90 डिग्री है, और कोण A बराबर दिया है कि आपको कितना डिग्री का दिया है? कुछ भी कर देते हैं, 30 डिग्री। तो आपको ये भी मान दिया है, कौन मान दिया हुआ है? कुछ भी ले लेते हैं, इसमें क्या? AB बराबर दिया है आपको 60 डिग्री लिख दिए, ठीक ही लिखे है ना। कोण B 90, कोण कितना बोले हैं? 30 लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या, कुछ भी लिख देंगे तो 30 डिग्री लिख दिए, तो कोई दिक्कत। 60 रहे या तो अगला तो बनने वाला। हम यहाँ AB का मान ले लेते हैं। कौन सा मान लेते हैं? AB का मान 8√3 सेंटीमीटर। अब हमें मान निकालना है कि BC का मान क्या होगा। कोई भी त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दिया है, साइन रूल लगाना है। ये छोटा सवाल हम लोग लिए कि ऐसे भी छोटा छोटा सवाल आ जाता है तो साइन कॉस टेन करते रहते हैं, उलझ जाते हैं। उलझना नहीं है। आया BC का मान 8 आ गया। BC का मान सबको 8 आ गया है। देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है। अच्छा, कोण B 90 डिग्री है, कोण A का मान कितना दे रखा है? और आप कहिएगा कि कोण C 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा? क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 130 डिग्री के सामने भुजा का रेशियो 1, 60 डिग्री के सामने भुजा का रेशियो √3, 90 डिग्री के सामने भुजा 2। हमें AB का मान दिया है और AB अनुपात में √3 है। √3 का मान 8√3 सेंटीमीटर, तब 1 का मान कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। हमें एक ही का BC का मान निकालना है। 1 में 8 से गुना कर दिए 8 सेंटीमीटर। अगर हमें 2 का मान निकालना रहता था, 2 में 8 से गुना कर देते कितना हो जाता? 16। ये पहला सवाल था। सिमिलर एक और ऐसा ही दूसरा सवाल लेते हैं। किसी भी त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दिया रहेगा तो हम लोग साइन रूल लगाएंगे। B 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो C हो गया 60 डिग्री। 30 डिग्री के सामने भुजा का रेशियो 1, 60 डिग्री के सामने √3, 90 डिग्री के सामने 2। मान दिया है AB का मान 8√3 है। AB का रेशियो कितना है? 1, √3 है। तो आप कहेगा अनुपात √3 का मान 8√3 है, तो अनुपात 1 का हम लोग को मान निकालना है। तो 8√3 में किसे भाग करेंगे? √3 से। एक कट गया था मान, अनुपात 1 का मान, और एक ही का मान निकालना है। 8 से गुना कर दिए तो 8 हो गया। 2 का मान निकालना रहता तो 8 में 2 से गुना कर देते कितना हो जाता? 16। अगला दे रखा है सवाल कि ABC एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल है तो है, ये ट्रायंगल A है, B है और C है। और आपको मान दिया है कि यदि इसमें दे रखा है कि कोण B 90 डिग्री है, कोण B कितना डिग्री है, और कोण A का मान दिया है कि 15 डिग्री है, और AB का मान आपको दे रखा है। किसका मान दे रखा है? AB का मान। AB का मान दिया है 16√3 + 16। मान निकालना है BC का मान क्या होगा? BC का मान क्या होगा, निकाल के बताइए। किसी भी त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दिया है, साइन रूल लगाना। सर C का मान 60 नहीं दिया है, लेकिन 60 हम लोग लेके चले आए हैं। किसी भी त्रिभुज के दो कोण दिया है तो तीसरा कोण निकाल दिए 180 में से घटाकर, √3 माइनस 16 √3 माइनस, हाँ आना तो चाहिए वही। कोण B का मान दे रखा है 90 डिग्री, तो कोण B 90 डिग्री लिख दिए। कोण A का मान दिया है 15, दो को कोण दे रखा है ना, क्या तीसरा कोण C निकाल सकते हैं? किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 190 + 15 105, 180 में 105 चला गया था, कितना हो गया? 75 डिग्री हो गया। तो 15 डिग्री के सामने वाले भुजा का रेशियो √3 - 1, 75 डिग्री के सामने भुजा का रेशियो √3 प्लस, और 90 डिग्री के सामने भुजा का रेशियो 2√2।
15 डिग्री के सामने √3 - 1, 75 डिग्री के सामने √3 + 1 और 90 डिग्री के सामने 2√2। मान निकाल दीजिए। इसमें क्या मान हमें किसका दे रखा है, ए बी का, और ए बी √3 - √3 + 1 है। सर √3 + 1 का मान दिया है 16, कॉमन ले लें, 16 × √3 प्लस, इन दोनों में 16 कॉमन ले लिए, 16 × √3 + 1, तो 1 का हम मान निकालेंगे तब कर जाएगा कितना सेंटीमीटर आ गया, 16। हम लोग का मान निकालना है √3 - 1 का, तो इसमें 16 से गुना कर दिए तो 16 √3 - 16, 16 √3 - 16। तो ये सब अगर आपका रेशियो याद रहेगा तो सब सवाल को विदिन सेकंड में बनाते चलिएगा। रेशियो नहीं याद रहेगा तो दिक्कत होगा। फिर हम लोग साइन रूल से रेशियो लगाएंगे, इसके बाद आंसर तक पहुंचेंगे। आशा करते हैं कि ऐसे सवाल देगा तो बना दीजिएगा। 4 रेशियो हम लोग याद किए, 30 60 90, 45 45 90, 15 75 90, 30 30 120। इसका मान 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, 90 के सामने 45 45 1 1 √2, 75 15 और कितना है 90, 75 के सामने √3 प्लस, 15 के सामने √3 माइनस, 90 के सामने 2 30 30 120 1 1 और √3। आगे बढ़ जाए। अब इस सवाल का आंसर छपा गया है ना। पहला नंबर सवाल पर आइए, ए आ गया। अब इसमें पीछे क्या रखा था, 75 डिग्री कहां से आया, ऑनलाइन में नहीं समझ में आया, क्योंकि दो कोण दे रखा था 15 और 90। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। कोण ए का मान 15 दे रखा है, कोण बी का मान 90 दे रखा है, तब कोण सी का मान निकाल देंगे। 180 में से यहां जोड़ देकर घटा दिए 105, कोण सी बराबर 180 माइनस 105 75। अब ये सब सवाल पूछते हैं डॉट में, तब दिक्कत है। दिए गए चित्र में एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, निकल जाएगा। जब भी हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल के लिए आपको बताए हैं कि यदि ए बी सी और बीच का यदि कोण दे रखा है, ये ए और ये बी दे रखा है, तो इसका जो एरिया होगा 1/2 ए बी साइन थीटा, साइन रूल से प्रूव भी कर दिए। तब यहाँ 45 डिग्री दे रखा है, किसी भी त्रिभुज के बीच का कोण और उसके आजू बाजू के साइड दिया हुआ है, तब एरिया होगा 1/2 ए बी साइन थीटा। 1/2 ए के स्थान पर 8, बी के स्थान पर और थीटा के स्थान पर साइन 45 डिग्री। साइन 45 का मान 1/√2 हुआ, 1/√2 यहां से लिख दिए, 1/√2 कटने वाला है तो काट छाट कर देंगे। सबसे पहले हम काट दिए तो 2 से कट गया 4 बार में, 2 से 4 रूट, एक बार और लिख देते हैं, 4 × 5/√2। ये √2 से 4 कट गया, 2 रूट गुना कर दीजिए, 5 दूना 10√2। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। किसी भी त्रिभुज के आजू बाजू के साइड और बीच का कोण दिया है, तब एरिया 1/2 ए बी साइन थीटा होता है। आगे बढ़ जाए। 10√2 एक हो ही गया तो कितना हो जाएगा, 2 बनाने की आवश्यकता है, बन जाएगा ना। इसको HW या RW में दे देते हैं, एक तो बन गया होगा। ऐसे RW HW का कोई आवश्यकता, RW या तो HW, ऐसा छोटा छोटा सवाल बना जाना। अब इस सवाल को बनाइए, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 8 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। x के किस मान के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम होगा। कह रहा है कि x के किस मान के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम होगा। हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं। ये पूरा ट्रायंगल है, 90 डिग्री वाले ट्रायंगल क्यों बना दिए। कोई भी एक ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल है ए, ट्रायंगल है बी और ट्रायंगल है, अच्छा इसमें 8 और 17 दे रखा है। एक का मान दिया हुआ है 8, दूसरा का मान और तीसरा का मान x। हमें एरिया निकालना है, तो 2 भुजा दिया हुआ है तो उसी के बीच का कोण लेंगे। 2 भुजा 8 और 17 दिया है तो उसी के हम बीच वाले कोण ले लिए थीटा। आप बताइए कि इनका एरिया क्या होगा। एरिया तो आप एरिया जब ट्रायंगल के निकालिएगा तो एरिया आएगा 1/2 ए बी साइन थीटा, ए और बी साइन थीटा, तो ए बी साइन थीटा। ए के स्थान पर कितना है 8, बी के 1/2 लिखने दीजिए, और बी के स्थान पर कितना है 17, और साइन थीटा हमें पता नहीं है कि साइन थीटा क्या होगा। यहां से 2 मान पूछेगा, कभी तो कभी पूछ लेगा आपका पहला पॉइंट, यदि आपका मान पूछेगा तो कहेगा कि एंगल क्या है, थीटा का मान मैक्सिमम होने के लिए थीटा का मान क्या होगा, या दूसरा पूछेगा कि थीटा के सामने वाले भुजा एक्स का मान क्या है। अच्छा आप सबसे पहले बताइए कि 8 और 17 वाले ही हम थीटा क्यों माने, क्योंकि हम लोग को कांस्टेंट मान दे रखा था 8, और तब एरिया निकालना आसान होता है। किसी भी त्रिभुज के 2 भुजा और बीच का कोण 1/2 ए बी साइन थीटा। एरिया को हम लोग को क्या रखना है, मैक्सिमम। सर यदि आप एरिया मैक्सिमम रखना चाहते हैं, मैक्सिमम का मतलब समझ में आ रहा है ना, अधिकतम। यदि एरिया आप अधिकतम रखना चाहते हैं तब हमें साइन थीटा का मान क्या होना है, अधिकतम, अधिकतम होना है, क्योंकि यहाँ 1/2 कांस्टेंट है और यहाँ 8 और 17 भी कांस्टेंट है। हमें मैक्सिमम रखने के लिए साइन थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। साइन थीटा का मान क्या होना है, मैक्सिमम। तो साइन थीटा का मान हम मैक्सिमम रखेंगे, मिनिमम भी रख सकते हैं। तो साइन थीटा मैक्सिमम, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, ए। आगे ट्रिग्नोमेट्री में आएंगे, और साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू, तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1। अच्छा हमें एरिया को मैक्सिमम रखने के लिए साइन थीटा मैक्सिमम रखना पड़ेगा, और साइन थीटा जब हम लोग मैक्सिमम रखेंगे अर्थात साइन थीटा का मान हम लोग का 1 रखना है, और जब साइन थीटा 1 होगा तो थीटा का मान कितना होगा,
अगर साइन थीटा का मान हम 1 रख देंगे अर्थात थीटा बराबर कितना डिग्री होगा 90 डिग्री। पूछता कि थीटा का मान कितना है 90 डिग्री। अब ट्रिपलेट याद करिए, अगर ये 90 डिग्री हो गया तब 8 और 1 कितना है 17। हमें x का मान निकालना है कि 8 और 17 तब ये ट्रिपलेट लगने वाला है यस या नो? नहीं लगेगा, ट्रिपलेट नहीं लगेगा क्योंकि 8 15 17 होता है, लेकिन एक 8 दे रखा है और एक अब यहां पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। x का मान रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 8 के स्क्वायर कितना 64 और 17 के स्क्वायर 200 ऐड कर दीजिए 64 और 289 9 4 13 का 353। अब हम लोग का यहां से मान निकालना मेन चुनौती है। हमें x का मान 353 रूट में आया है, ऐसा कोई मान दिया है? नहीं दिया है। अच्छा आप बताइए कि 353 के जस्ट पहले या जस्ट बाद कोई परफेक्ट स्क्वायर है? 361। अगर ये 361 रहता, कितना रहता? अगर ये लगभग 361 रहता तब इसका वर्गमूल लगभग 19 हो जाता, लेकिन 361 से थोड़ा सा कम है अर्थात 19 से थोड़ा सा कम मान होगा और 19 से थोड़ा सा कम ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। छापिए एक बार और समझिए, अच्छा सवाल था। बहुत सारे 15 मार्क के खुश हो गए होंगे। 8 15 17 दो मान पूछेगा, एंगल कोण ए का मान पूछ देगा तो कहेंगे 90 डिग्री और हमें मान पूछेगा भुजा का तो आ गया 18.79। अच्छा एक सवाल इसमें 19.5 रहता, मान लिया जाए एक सवाल 19.5 दिया रहता, सॉरी 18.5 दिया रहता तो आप 18.5 आंसर करते नहीं, क्योंकि 18.5 बहुत छोटा हो गया। हम लोग के सिर्फ कितना कम है 8 कम है, तो इसीलिए नजदीक वाले वैल्यू फिर से एक बार समझना। एरिया 1/2 AB sin थीटा, 1/2 A के स्थान पर 8 B के स्थान पर 17। एरिया मैक्सिमम होने के लिए sin थीटा का मान मैक्सिमम चाहिए और sin थीटा मैक्सिमम 90 पर होता है, उसका मान 1 होता है। थीटा का मान पूछेगा 90 डिग्री। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, लंब और आधार दे रखा है, कर्ण निकालना है तो अंडर रूट b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 8 के स्क्वायर 64, 17 के स्क्वायर 289, 353 लगभग 361 है और 361 का मान 19 होता है, 19 से थोड़ा सा कम 18.79। इसका आंसर करिए तो पीछे क्या था 4 नंबर हम लोग का बाई का भुजा निकालना है कि एंगल निकालना है? भुजा, सिमिलर यही सवाल है तो यहां भी आप भुजा निकाल लीजिए। 4 नंबर सवाल कह रहा है कि सर 90 डिग्री का मान 1 होता है तो ये क्यों नहीं लिखे? ये तो 90 डिग्री का मान 1 होता है और बाकी 2 एंगल पता है नहीं है, नहीं निकलेगा। यहां कोसाइन रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि 2 भुजा और 1 कोण पता है, 2 भुजा 1 कोण तक कोसाइन रूल। त्रिभुज के 3 भुजाएं दे रखा है और तीनों भुजा में 1 दे रखा है 6 8 और 22, तब यहां हो गया 6 8 और अब यहां हम लोग एंगल ठीक 10 है तो 10 लिख देते हैं, 6 और 10। हमें एरिया निकालना है और एरिया को मैक्सिमम रखना है तो एरिया हो गया 1/2 6 गुना 10 गुना साइन थीटा और साइन थीटा का हम लोग मैक्सिमम रखेंगे। मैक्सिमम किस पर होता है 90 डिग्री पर, तब यहाँ मैक्सिमम एरिया रखने के लिए हम लोग को थीटा का मान 90 डिग्री रखना पड़ा। सर थीटा का मान यदि 90 है तब बाई का मान नहीं निकल जाएगा, 6 के स्क्वायर 10 के स्क्वायर कितना हो गया 100। अच्छा 121 रहता था 11 होता, 11 से थोड़ा सा ज्यादा एक ही है 11.66, बहुत दूर दूर था। आशा करते हैं कि ऐसे सवाल जो पीडीएफ में दिया गया है बन जाएगा। आज यही रहने भी देते हैं, नहीं तो हुआ था ना अर्थमेटिक में, कल आइए कल होगा।